एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन इस्लामाबाद की जानिब से ग्रीन होम्स प्रोजेक्ट की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स और डीलर्स की जानिब से शिरकत की गई और ग्रीन होम्स प्रोजेक्ट की आसान इकसाद के प्रोग्राम के हवाले से ऐलान किया गया। मजीद जानते हैं तैमूर यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। जी, जिस तरह एक महीने पहले एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन की जानिब से ग्रीन होम्स का जो सोसाइटी है उसका इफ्तिताह किया गया था, आज उसके हवाले से इन्वेस्टर्स और डीलर्स के लिए एक इवेंट का जो है वो अहतमाम किया गया है पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में। तो आइए इन्वेस्टर्स और डीलर से जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है और आवाम के लिए इसमें क्या आसानियाँ हैं। एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स की टीम में इश्तियाक खोकर साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हॉस्पिटलिटी पार्क की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन मुश्किल हालात के अंदर ग्रीन होम्स के नाम से 1000 विलास को लॉन्च किया है। मौके पे 150 विला बना हुआ है। आसान अकसाद के ऊपर ये लोगों को छत मुहैया कर रहे हैं। तो आप ज़रूर एक दफ़ा विज़िट कीजिएगा। ये बड़ी बेहतरीन लोकेशन के ऊपर ग्रीन होम्स का प्रोजेक्ट आ रहा है। अप्रूव्ड सोसाइटी है, आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज है। ग्रीन होम्स बेसिकली हैं कहाँ पे, ठीक है, तो एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन के अंदर हमारा प्रोजेक्ट है ग्रीन होम्स के नाम से। बेसिकली इसमें हम 5, 8 और 10 मरला के रिहायशी घर 4 ईयर के इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो एयरपोर्ट से बिल्कुल नज़दीक तरीन है। ठीक है, इसके अलावा मोटरवे से बिल्कुल नज़दीक तरीन है। एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन का ये प्रोजेक्ट है ग्रीन होम्स इस्लामाबाद के नाम से। इट इज़ बेसिकली लोकेटेड नियर एयरपोर्ट इस्लामाबाद, न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद। तो इसकी लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्राइम है और इसके अलावा तमाम जो बाकी इम्यूनिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन के जो कमर्शियल्स हैं वो भी रेडी हैं। जी, जिस तरह आपने डीलर्स और इन्वेस्टर्स से सुना कि इसमें आम पब्लिक के लिए जो है वो काफ़ी रिलीफ है इस गुर्बत के दौर में, पॉवर्टी के दौर में जो है ये जो सोसाइटी है, ये जो लॉन्च किया गया है, इसमें आवाम के लिए आसान अकसातों पे जो है वो उनको प्लाट्स मुहैया। सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी की तरफ से मरी जाने वाले सयाहों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई। सयाहों की सहूलत के लिए इजाफी नफरी तैनात की गई। डीएसपी ट्रैफिक मरी इब्रार सबक कुरैशी खुद फील्ड में मौजूद हैं। उनका कहना था कि शदीद धुंध और दौरान बारिश शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मरी में बारिश के दौरान गाड़ी की रफ्तार को कम रखा जाए। शदीद बारिश और मुमकिन धुंध की सूरत में फोग लाइट्स और डबल इशारों का इस्तेमाल किया जाए। दौरान ड्राइविंग जल्दबाजी और डबल लाइन बनाने से भी इज्तनाब करें। दो तरफा ट्रैफिक चलने की वजह से गलत ओवरटेकिंग से गुरेज किया जाए। दौरान सियाहत अपनी गाड़ी को मुनासिब और महफूज जगह पर पार्क करें। मुख्तसुदा जगह पर अपनी गाड़ी पार्क करें। गलत पार्किंग से भी इज्तनाब करें। सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की मुशीर नौशीन वसीम का कहना है कि जद्दा सीजन में पाकिस्तान समेत दीगर गैर मुल्कियों के लिए बेशुमार तफरीही प्रोग्राम तरतीब दिए गए, जिनमें शिरकत करके गैर मुल्की अपने सकाफती रंगों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। सऊदी दारुलहुकूमत रियाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि 2 अगस्त से पाकिस्तानी नाइट का आगाज किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान के नामवर सिंगर आयमा बेग, बिलाल सईद और दीगर अपने फन का मुजाहरा करेंगे। शरका दीगर सकाफती सरगर्मियों से भी महसूस हो सकेंगे। भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के सकाफती वीक का भी एहतमाम किया गया, जिसमें ओवरसीज शहरी एक दूसरे के सकाफती रंगों से मुस्तफीद होंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर चबारा हसन नजीर ने महकमा ज़राअत की तरफ से रफीकाबाद में लगाए गए किसान सहूलत सेंटर का दौरा किया और किसानों को बाजार से सस्ती और मयारी अद्वियात की फराहमी के इंतजाम का भी जायजा लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात देखते हैं उमैर अता की इस रिपोर्ट में। महकमा ज़राअत की तरफ से चुबारा के इलाके रफीकाबाद में किसानों को बाजार से सस्ती और मयारी अद्वियात की फराहमी के लिए किसान सहूलत सेंटर कायम कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चुबारा हसन नजीर ने महकमा ज़राअत चुबारा की तरफ से रफीकाबाद में कायम किसान सहूलत सेंटर का दौरा किया, जहां इन्होंने कपास के काश्तकारों के लिए बाजार से सस्ती और मयारी ज़रूरी अद्वियात की फराहमी के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीलैया शेख आशिक हुसैन, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत चुबारा हफीजुर रहमान और ज़राअत ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन चुबारा डॉक्टर माजिद हुसैन ने महकमा ज़राअत की तरफ से किसान सहूलत सेंटर पे किए गए तमाम इंतजामात के बारे में तफसील से आगाह किया। असिस्टेंट कमिश्नर चुबारा ने काश्तकारों के नाम पैगाम में कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर कपास के काश्तकार हजरात के लिए सस्ती और मयारी ज़रूरी अद्वियात की फराहमी के लिए कायम किए गए किसान सहूलत सेंटर से ज्यादा फायदा उठाकर अपनी फसल कपास की बेहतर नशनुमा को यकीनी बनाएं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर चुबारा हसन नजीर ने महकमा ज़राअत चुबारा की कोशिशों को सराहा। कैमरामैन टीम के साथ उमैर अता, कोहिनूर न्यूज़ चुबारा। महकमा ज़राअत
डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मोहम्मद अली बुखारी की हिदायत पर चक 18 DH कबीरवाला में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 15 करोड़ रुपए मालिक का 50 एकड़ सरकारी रकबा माफिया से वागुजार करा लिया। मजीद जानते हैं खानेवाल से कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मोहम्मद अली बुखारी की हिदायत पर चक नंबर 18 DH कबीरवाला में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 15 करोड़ रुपए मालियती 50 एकड़ सरकारी रकबा से नाजायज़ कब्जा वागुजार करवा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला मोहम्मद मौसम आलम की सरबराही में महकमा माल ने रकबा बहक सरकार जब्त कर लिया। नायब तहसीलदार अली हैदर लाशारी और टीम ने भारी मशीनरी के हमरा एक्शन में हिस्सा लिया। वागुजार कराए गए रकबा पर की गई तामीरात भी मसमार कर दी गईं। कब्जा माफिया के 15 अरकान पर मुकदमा भी दर्ज और मजीद कार्रवाई जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का कहना है कि सरकारी रकबों पर नाजायज काबजीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। कैसर चौधरी, कोहिनूर, डिजिटल न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए ख्वातीन में कंप्यूटर कोर्सेज और ब्यूटिशियन क्लासेस की सेकंड शिफ्ट का आगाज कर दिया गया। सलई सदर मुस्लिम लीग नून शोबे ख्वातीन साइमा रशीद एडवोकेट ने प्रिंसिपल शहजाना कौसर के हमरा सेकंड शिफ्ट की क्लासेस का दौरा किया। मजीद देखते हैं अदील रशीद की रिपोर्ट। गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खवातीन में कंप्यूटर कोर्सेज और ब्यूटिशियन क्लासेस का आगाज कर दिया गया। जिले सदर मुस्लिम लीग नून शोबे खवातीन मिस साइमा रशीद एडवोकेट ने हमरा प्रिंसिपल अदारा हाजा मैडम शहजाना कौसर के सेकंड शिफ्ट की क्लासेस का दौरा किया। प्रिंसिपल ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक टेफ्टा के जेर इंतजाम चलने वाले अदारों में खवातीन को ज्यादा से ज्यादा तालीम याफ्ता और हुनरमंद बनाने के लिए 2 माह के शॉर्ट कोर्सेज का आगाज किया गया है। पहले मरहला पर कंप्यूटर कोर्सेज और ब्यूटिशियन क्लासेस का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। तालबात की कसीर तादाद ने सेकंड शिफ्ट में दाखिले हासिल किए हैं। इस मौका पर मिस साइमा रशीद एडवोकेट ने तालबात से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज की खवातीन अपने खानदान की माशी जरूरियात को पूरा करने के लिए अपना भरपूर हिस्सा डाल रही हैं। कंप्यूटर का इल्म तमाम शोबाजात में अहमियत इख्तियार कर चुका है। तालबात को मियारी अदारों से कंप्यूटर कोर्सेज की तालीम हासिल करनी चाहिए, जिसके लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भरपूर इक़दामात किए हैं। खवातीन ब्यूटिशियन कोर्स मुकम्मल करके अपने घर के किसी भी हिस्सा में अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। महदूद आमदनी वाले खानदानों की बच्चियां मुख्तलिफ हुनर हासिल करके अपने घर के अफराद की माली मुआश। सिटी ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर के इंचार्ज एजुकेशन यूनिट डॉक्टर आमिर नजीर ने कहा है कि लोगों के जहन में ये गलत फहमी है कि अगर हम लाइसेंस दिखाते हैं तो हमारा चालान कर दिया जाता है, जबकि ऐसी बात नहीं। मजीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। सब इंस्पेक्टर सिटी ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर इंचार्ज एजुकेशन यूनिट डॉक्टर आमिर नजीर ने कहा, लोगों के जहन में ये गलत फहमी है कि अगर हम लाइसेंस दिखाते हैं तो हमारा चालान कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं अवाम की ये गलत फहमी भी दूर कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आमिर नज़ीर, सिटी ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर से। आम तौर पर यह तासुर पाया जाता है कि अगर ट्रैफिक पुलिस को लाइसेंस दिखाया भी जाए तब भी ट्रैफिक पुलिस आपका चालान कर देती है। तो ये एक ऐसी गलत फहमी है जिसका दूर करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास लाइसेंस होता है, उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस आपका चालान करती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसकी वजह ये होती है कि आपके पास लाइसेंस मोटरसाइकिल का होता है, लेकिन आपने उसके पीछे रेडी लगा के उसको रक्षा बनाया होता है। दूसरी सूरत ये भी होती है कि आपके पास लाइसेंस कार का होता है, लेकिन आप LTV या कमर्शियल गाड़ी चला रहे होते हैं। एक और सूरत ये भी होती है कि अगर आपके पास LTV का लाइसेंस है तो आप बड़ा ट्राला, बड़ा ट्रक नहीं चला सकते, लेकिन आप छोटी कैटेगरी का लाइसेंस हासिल करते हैं और बड़ी कैटेगरी की गाड़ी चलाते हैं। एक और सूरत भी ये होती है कि बाज़ औक़ात लोगों को लाइसेंस के डिफरेंस का नहीं पता होता। हम लोगों को ये गाइड करते हैं कि अगर आपकी ज़ाती ज़रूरियात के लिए आपको लाइसेंस चाहिए तो आप सिर्फ कार और मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाएं, आप LTV ना बनवाइए। LTV एक कमर्शियल लाइसेंस है। लोग अपनी ज़रूरत को नहीं समझते, उसकी कैटेगरीज का डिफरेंस नहीं समझते और लाइसेंस बनवा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका अक्सर चालान होता है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपकी जो ज़रूरत है, आप कमर्शियल गाड़ी चलाना चाहते हैं, आप घर की गाड़ी चलाना चाहते हैं या बड़ी ट्रांसपोर्टेशन वाली गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो उसके मुताबिक अपना लाइसेंस बनवाइए ताकि आप लाइसेंस दिखाएं और आपका चालान ना हो। आपका लाइसेंस आपकी ड्राइविंग कैटेगरी से मुताबिकत रखता होना बहुत ज़रूरी है।
एसडीपीओ दुनियापुर मियां अब्दुल रऊफ ने कहा है कि हेलमेट का इस्तेमाल महफूज सफर की जमानत है। हादसा में 60% अमवात मोटरसाइकिल पर सफर करने वालों की ही होती हैं। बाइक यूनियन की जानिब से मुफ्त हेलमेट की तकसीम एक आसान इकदाम है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जकी शाह की इस रिपोर्ट में। डीएसपी सर्कल दुनियापुर मियां अब्दुल रऊफ ने एसएचओ थाना सिटी रईस अली अंसर और एसएचओ थाना सदर दुनियापुर राय नजाकत अली के हमरा बाइक यूनियन तहसील दुनियापुर के अहदेदारों के हमरा शहरियों में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए। डीएसपी सर्कल दुनियापुर मियां अब्दुल रऊफ का इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी याद जारी की गई कि हेलमेट के इस्तेमाल के कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल चलाते वक्त न सिर्फ हेलमेट के इस्तेमाल करें बल्कि ट्रैफिक के असूलों पर भी सख्ती से दरामद किया जाए। ओवर स्पीड से इज्तनाब करें ताकि हादसा की शरह में कमी लाई जा सके। इस मौका पर बाइक यूनियन तहसील दुनियापुर के सदर राना मोहम्मद अरशाद शबीर और जनरल सेक्रेटरी राव वजीर रहमान समेत दीगर अहदेदारान का कहना था कि ऐसे अफराद जो हेलमेट खरीदने की सकत नहीं रखते, बाइक यूनियन की जानिब से ऐसे शहरियों में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए जा रहे हैं, जिस पर शहरियों ने बाइक यूनियन तहसील दुनियापुर के अहदेदारान को खैराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर राव अली गौहर, बाइक यूनियन के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद तहर, सरपरस्त आला खालिद अवान, नैब सदर ख्वाजा हामिद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख अली हैदर व दीगर अहदेदारान व मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कैमरा टीम के साथ जकी शाह, कोहिनूर। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदर सरशाद ने जलालपुर भटिया के करीब दरियाए चनाब के हिफाजती बंद का दौरा किया। मुमकिन सैलाब के पेश नजर हिफाजती बंद और दीगर इंतजाम का जायजा भी लिया गया। उन्होंने दरियाए चनाब के हिफाजती बंद का दौरा करते हुए महकमा इरीगेशन के अफसरान को हिदायत जारी की कि हिफाजती बंद की जरूरी मरम्मत और तमाम तर हिफाजती इंतजाम को हर लिहाज से यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर सुंदर इरशाद और डीपीओ फसल गुजार ने मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में शहर भर से निकाले जाने वाले जुलूसों की गुजरगाहों और इमाम बारगाहों का भी दौरा किया और जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का भी जायजा लिया गया। इमाम बारगाहों की इंतजामिया, अमन कमेटी के अरकान और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी इनके हमराह मौजूद थे। रुख करें बहावलपुर का। आपको बताएं कि मारूफ बिल्डर का अगवा, कारोबारी हलकों सिविल सोसाइटी में खौफ और हिरास फैल गया। पुलिस अगवाकारों को गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई। एक हफ्ता गुजरने के बावजूद भी मुलजिमान को गिरफ्तार न किया जा सका और ये इस शक को तकवीत देता है कि पुलिस वर्दियों में मलबूस अगवाकार दरअसल पुलिस एहलकार ही थे। बेटी भाइयों को बचाने के लिए पुलिस अफसरान वक्फे को सख्त खाने के नजर करने के दर पे 48 घंटों के अंदर अगवाकारों को गिरफ्तार न किया गया तो बहावलपुर के कारोबारी सिविल सोसाइटी यकम मुहर्रम के बाद एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी। एहतजाज के दौरान अमन और अमान की तमाम तर जिम्मेदारी पुलिस पर होगी। इजलास का एलामिया मारूफ बिल्डर सैयद अहमद आलम के घर पर बुकला तंजीमें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिल्डर्स एसोसिएशन से वाबस्ता अफराद ने जारी किया, जिसमें सैयद अहमद आलम के अगवा पर पुलिस की रवायती नाअहली और सुस्ती की वजह से अगवाकारों की गिरफ्तारी न होने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। पुलिस ने नाका लगाया हुआ था, मुझे रोका गया। जब मैं रुका उस वक्त मुझे इन्होंने जोर से बटवी मारा और धक्का देकर मुझे मेरी गाड़ी के अंदर डाल दिया। तो आगे जाके इन्होंने गाड़ी चेंज की, फिर मेरे मुंह पे काला कपड़ा डाल दिया। मतलब इस तरीके से इन्होंने अगवा किया, जिसमें तमाम ताजरान और पूरे बहावलपुर में जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है तशवीश की लहर पाई जाती है। और आज एक हफ्ता हो गया पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है, कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं हो रही। और इसमें सिर्फ एक बंदा, डीपीओ साहब ने कमेटी बनाई, 5 लोगों की कमेटी थी, उसमें एक बंदा, एक एसएचओ, सिर्फ एक आईटी का बंदा काम कर रहा है, उसके अलावा कोई भी काम इस पे नहीं हो रहा फर्दर। मेरा ख्याल है इतने बड़े मामले में कम से कम 5-10 लोगों की कमेटी होनी चाहिए और इनको काम करना चाहिए, फिर जाके शायद मुलजमान ट्रेस हो सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की ख़ुसूसी हिदायत पर मानसून के पेश नजर म्यूनिसिपल कमेटी मुस्तफाबाद का इजलास मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के साथ दरपेश मसाइल के हवाले से मुशावरत की गई। म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से किए जाने वाले इक़दाम से आगाह किया गया। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने मानसून के दौरान नाले की सफाई, मेन रोही, अकब मुस्तफाबाद अस्पताल, मोहल्ला बागीची, सरहाली रोड के साथ नालों की सफाई का मुतालबा किया। असिस्टेंट कमिश्नर अतिया वती ने म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान और को हिदायत की कि शहर में मानसून के पेश नजर नालों, सीवरेज लाइनें, वाटर डिस्पोजल की सफाई सुथराई के अमल को मजीद तेज किया जाए। डीएसपी गाजी राजा मोहम्मद बशीर और असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फजा मोहसिन ने
हमरा SHO गाजी खालिद खान के हमरा दरिया सिंध में नहाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। डैमों में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से दफा 144 भी नाफज है, जिस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। दुनियापुर सिटी प्रेस क्लब का माहाना इजलास सदारत सदर राव आबिद अली खान ने की, जिसमें मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं सकीशा। गुज़श्ता रोज सिटी प्रेस क्लब दुनियापुर का महाना इजलास ज़ेर सदारत सदर प्रेस क्लब रो आबिद अली खान मुनक्किद हुआ। जनरल सेक्रेटरी राना शकीर अंजम ने इजलास का एजेंडा पेश किया और मुल्क में मुल्की हालात, शोबा सहाफ़त और आवाम को दरपेश मसाइल समेत दीगर पहलुओं पर भी रोशनी डाली गई और इस अज़म का इजहार किया गया कि सहाफ़ियों के हकूक़ और आवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए कलमा हक बुलंद करते रहेंगे। ऐवान ने मुतफ़िक़ा तौर पर रौ आबिद अली खान के बेटे रौ हाजी अली बहादुर के भतीजे साइम आबिद को इसहाक खान यूनिवर्सिटी से 4 साला इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने पर मुबारकबाद भी पेश की। सीनियर सहाफ़ियों जिनमें जुल्फ़कार अली भट्टी एडवोकेट और बाबा सहाफ़त रो जवेद इकबाल ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि शोबा सहाफ़त से मुंसलिक अफराद हकीकत पर मबनी खबरों की इशाअत करवाएं और मस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ दें। सदर रौ आबिद अली खान ने कहा कि सहाफ़त को इबादत समझकर काम करना होगा, झूठ और सच के मेयार को जानना होगा, अपने काम से इंसाफ करना, तभी अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में सुरखरू हो सकेंगे। इजलास में रौ सईद, रौ सज्जाद, ख्वाजा रियाज फरीदी, कैसर इकबाल भुट्टा, मोहम्मद फारूक भट्टी, मोहम्मद रऊफ भट्टी, मोहम्मद उस्मान, अरशद शाह, रौ मोहम्मद यूनुस, इलाउद्दीन हाशमी, मुस्तफ़ा अंजाम, अकील हाशमी समेत दीगर मेंबरान की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ जकी शाह, दुनियापुर। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड, FIA लाहौर और मकामी पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई की। फूलनगर में नाजायज काबजीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 दुकानें और कमर्शियल गोदाम बागुजार करवा लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वन मैन कमीशन के सरबराह शेख सडल, चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड डॉक्टर अताउर रहमान, सेक्रेटरी मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड फरीद इकबाल, एडमिनिस्ट्रेटर हल्का शर्की अरमान जलाल की जानिब से खसूसी हिदायत पर डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ अमलाक कसूर अब्दुल मतीन भट्टी ने कामयाब छापा मारकर लियाकत टाउन, कोटरादा किशन रोड, फूलनगर में करोड़ों रुपए मालिक के 45 कमर्शियल दुकानें और गोदाम काबजीन से वागुजार करा लिए, जिनका रकबा तकरीबन 4 से 5 केनाल बनता है। कार्रवाई में सर्कल इंचार्ज पटवारी मोहम्मद अहमद जोया, पटवारी शकूर अहमद, FIA के अमला जिशान खोकर, असिस्टेंट डायरेक्टर फिनिश रहमान ने भी हिस्सा लिया। वज़ीर आला पंजाब रिलीफ प्रोग्राम के तहत रोटी और नान की कीमतों में तंदूर मालिकान की मनमानी जारी। लाहौर के मुख्तलिफ तंदूरों में रोटी की और नान की इजाफी कीमत वसूल की जाने लगी। नान 25 से 30 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे लाहौर से हमारे रिपोर्टर जुनैद अशरफ, जो कि इस वक्त गड़ी शाह में मौजूद हैं। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर की बात करें तो शहर लाहौर में जो है हुकूमत वक्त की जानिब से जो है रोटी और नान की कीमतों में कमी की गई थी और रोटी की कीमत जो थी सरकारी तौर पर वो 14 रुपये मुकर्रर की गई थी, जबकि अगर नान के वाले से बात की जाए तो 20 रुपये रोटी की 20 रुपये नान की कीमत जो है वो मुकर्रर की गई थी। इस वक्त हम लाहौर के इलाका गड़ी शो में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं और शहरियों के जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रोटी और नान की कीमत जो है, रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर की गई, नान 20 रुपये, क्या अमल दरामद नज़र आ रहा है और कौन कौन से इलाकों में क्या सूरत हाल है? भाईजान कोई रोटी नान वगैरह कोई 20 का दे रहा है, नान कोई 25 का दे रहा है और रोटी कोई 14 की दे रहा है, कोई 12 की भी दे रहा है, यहाँ पे कोई 15 की दे रहा है, इस तरह है यहाँ पे। प्राइस कंट्रोल की किस तरह की इंस्पेक्शन देख रहे हैं, वो करते हैं कि नहीं करते प्राइस कंट्रोल? प्राइस तो आगे से उन्होंने कम किया, नान 30 का गया था, थोड़ी सी कम नज़र आई तो है। चेक करते हैं यहाँ पे, 1-2 तंदूरों वगैरह सेल भी किए हैं, तो आगे कोई शोर नज़र नहीं आ रहा बेहतरीन की। हाँ जी बिल्कुल, ये शहरियों का कहना है कि कुछ जगह पर जो है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए विजिट भी करते हैं और चेक एंड बैलेंस भी किया जा रहा है, जबकि रोटी की कीमत के वाले से बात कर दी जाए तो 14 रुपये जो मुकर्रर की गई थी
उससे जायद में भी फ़रोख्त की जा रही है। अगर नान के हवाले से बात कर ली जाए, नान 25 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सिचुएशन है। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, रोटी और नान की कीमतों में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है, कितना मल दरामद नज़र आ रहा है? 14 की रोटी मिल रही है और 20 का नान मिल रहा है? ये जो हमारे इधर तंदूर है वो तो 14 की दे रहे हैं और 25 का नान दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा इकदाम है। तो इससे भी बढ़कर हुकूमत को जो हमारी आवाम है उनको रिलीफ देना चाहिए उनको, ताकि ये जो हमारी आवाम है सुकून से ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब जीना जो है वो मुश्किल हो गया हुआ है। खाली रोटी पे ही ना रहें, और भी चीज़ें जो हैं वो भी सस्ती होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, और भी चीज़ों को, अशिया ज़रूरिया को जो है सस्ता करना चाहिए। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है 25 रुपये का नान फ़रोख्त किया जा रहा है, कहीं पे 30 रुपये का नान फ़रोख्त किया जा रहा है। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो अपनी पकड़ मजबूत करे, और जहाँ जहाँ पर भी ग्राम फरोशी हो रही है, ओवर चार्जिंग की जा रही है, ओवर प्राइसिंग की जा रही है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी पंजाब का हम मुशावरती इजलास, पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक फाल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर, मुशावरत अमल जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। इजलास की सदारत MPA शेख सिद्दीकी ने की। इजलास में सीनियर रहनुमा के सूबे भर में पार्टी को मजीद मुतहर्रिक करने और तंजीम साजी पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास में जिला सदूर अजमल चीमा, अमीर हैदर संघा और मलिक जमान नसीब ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सदर और जनरल सेक्रेटरी IPP पंजाब के जिला सदूर को नई जिम्मेदारियां मिलने पर मुबारकबाद और नई ख्वाहिशात का इजहार किया गया। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान से हम सियासी शख्सियात इरफान पठान और मुसद्दिक पठान के वफ्द ने शुएब सिद्दीकी से मुलाकात की, साथियों समेत पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया, जबकि शुएब सिद्दीकी ने कहा कि मसाइल का हल अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अब्दुल अलीम खान एक सरबराही में खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने तौहीन मजहब के इस्तेमाल को रोकने के लिए यूनिवर्सिटीज के बाद कॉलेजेस में भी आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया, ताकि अदम बर्दाश्त और मजहबी मुनाफरत का रुझान कम किया जा सके। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के डायरेक्टर डॉक्टर तनवीर कासिम ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में कॉलेजेस के प्रिंसिपल से खिताब करते हुए कहा कि वर्कशॉप का इनेकाद पंजाब HEC और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के इश्तराक से किया गया। डॉक्टर तनवीर कासिम का कहना था कि क्लासरूम्स को ट्रेनिंग सेंटर्स में तब्दील करने की जरूरत है, ताकि तलबा की सही खतूत पर तरबियत की जा सके। तौहीन मजहब के कानून के नाजायज इस्तेमाल को रोकने के लिए आगाही मुहिम की भी जरूरत है। इस मकसद के लिए पंजाब की यूनिवर्सिटीज के साथ साथ कॉलेजेस में भी आगाही मुहिम का आगाज किया जाएगा। अदम बर्दाश्त और मजहबी मुनाफरत कम करने के लिए मुकालमा नागजीर है, जबकि माशरे को नफरत के सौदागरों से पाक करने की अशद जरूरत है। कमीशन लाहौर का शेखुपुरा और ननकाना साहिब मरमुल हराम के मरकजी जुलूसों के रूट्स का दौरा। सैयद बिन मकसूद ने मुहर्रम रूट्स पर सिक्योरिटी और साथ ही साथ म्युनिसिपल इंतजामात का जायजा लिया। कमीशन लाहौर ने असला के मरकजी जुलूसों के लाइसेंस होल्डर्स मुंतजमीन जुलूस से मुलाकात की। कमीशन लाहौर ने हिदायत की कि हुकूमती हिदायत और SOPs के मुताबिक तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि मुहर्रम जुलूस और मजालिस मुंतजमीन ने इंतजामात पर इत्मीनान का भी इज़हार किया है। यकजहती, बर्दाश्त, रवादारी और मोहब्बत के बलबूते पर अमन और हम आहंगी को कायम रखें। DCs और DPOs तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुकम्मल तौर पर खुद राब्ते में रहें। कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी गई कि तमाम कैटेगरीज की मजालिस और जुलूस रूट्स को रिविजिट करके लाहेअमल तरतीब दिया जाए। अब आपको बताएं कि PCB ने होम सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी। बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सह फरीकी वनडे सीरीज खेली जाएंगी। आपको एक बार अपडेट करें कि PCB ने होम सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया है। बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी। बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सह फरीकी वनडे सीरीज खेले जाने का इम्कान है। PCB ने होम सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर हमजा अब्बासी से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी हमजा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सीजन में पाकिस्तान ने जो मेज़बानी करनी है टेस्ट मैचों की, इसका शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। अगले माह जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जो कि 21 अगस्त से पहला टेस्ट मैच जो है वो रावलपिंडी में शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 30
अगस्त से 3 सितंबर तक जो है वो कराची में खेला जाएगा। इसके बाद जो है इंग्लैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी, जो कि 3 टेस्ट मैच खेलेगी मुल्तान, रावलपिंडी और कराची के स्टेडियम्स में। लाहौर में जो है वो कोई भी मैच चैंपियन ट्रॉफी से कबल जो है वो ना करवाए जाने पर इत्तेफाक किया गया, क्योंकि जो कदावी स्टेडियम लाहौर है इसकी अपग्रेडेशन का जो काम है वो जारी है। और इसके बाद जो है जनवरी में 2025 में वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, 2 टेस्ट मैचेस मुल्तान और रावलपिंडी में खेलेगी। इसके बाद जो है 21 साल बाद सह मुल्क जो वनडे सीरीज है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है वो चैंपियन ट्रॉफी से कबल खेली जाएगी। 3 मुल्क की सीरीज जो है वो 8 फरवरी से 14 फरवरी तक जो है वो खेली जाएगी। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो शेड्यूल है वो भी आईसीसी को भिजवा दिया गया है। जराये के मुताबिक ये पता चला है कि 19 फरवरी से 9 मार्च तक जो है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में लाहौर, कराची और रावलपिंडी में खेली जाएगी। लेकिन जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है इसका बाकायदा शेड्यूल जो है वो आईसीसी अनाउंस करेगा। जी ठीक है हमजा अब्बासी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान और एसपी सदर मोहम्मद गयूर की हिदायत पर एसपी रावण सर्कल सलमान शौकत के हुक्म के मुताबिक चौकी इंचार्ज जिया पक्का महर मोहम्मद इमरान नवाज की जामे मस्जिद गुंबद वाली मेन बाजार में खुली कचहरी का इनेकाद। शहरों के मसाइल सुने और शिकायत का मौके पर ही अजाला किया। शहरों ने खुली कचहरी का माहौल देखकर न सिर्फ पुलिस अफसरान को दुआएं दी बल्कि बुजुर्ग शहरों ने चौकी इंचार्ज के सर पर हाथ भी फेरा। कहा कि जब से चौकी जिया पक्का वजूद में आई है आज पहली मर्तबा मस्जिद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। महर मोहम्मद इमरान नवाज ने नमाजियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस चौकी जिया पक्का के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना मेरा मिशन है। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर असगर नकी का कहना है कि जिला अस्पताल के तमाम वार्ड्स फंक्शनल हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान से, जो कि इस वक्त प्रोफेसर असगर नकी के साथ मौजूद हैं। जी अदनान बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर असगर नकी साहब के साथ। आइए उनसे जानते हैं कि जब से उन्होंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का चार्ज संभाला है तो स्टूडेंट्स और जिना अस्पताल में मरीजों की बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए हैं। जी सर। बहुत शुक्रिया। 2 माह पहले मैंने जब चार्ज लिया अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का, तो जो चंद इकदाम ज़रूरी थे उनमें सबसे अहम काम जिस पे हम कर रहे हैं ज़्यादा तेज़ी से वो डिजिटलाइजेशन है। आपको पता है अब जो इन्वायरमेंट है पेपर फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, और सारा हमारा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, उनकी अटेंडेंस, उनकी असेसमेंट्स वगैरह, इन सब को हम डिजिटलाइज कर रहे हैं। और इस तरह कर रहे हैं कि हम तलबा के वालिदैन को भी हर माह आगाह करें कि उनके जो बच्चे हमारे पास उनके पढ़ रहे हैं उनकी तालीमी कारकर्दगी कैसी है। ये एक बहुत अहम बात है। उसके अलावा हम करिकुलम को रिवाइज़ कर रहे हैं। हमने जो यूएचएस ने मॉडलर सिस्टम यहाँ लॉन्च किया है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके हम अपने बाकी क्लासों के अंदर भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे तलबा का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो मरीज़ों के साथ गुजरे ताकि वो अच्छे डॉक्टर बन सकें। जिना हॉस्पिटल में मरीज़ों की बेहतरी के बारे में बताइएगा, क्योंकि रिवैम्पिंग का काम भी चल रहा है, आपके एमएस साहब भी काम कर रहे हैं आपकी सुपरविजन में, तो कौन से आपके डिपार्टमेंट से जो अभी तक चल रहे हैं? नहीं, आपको पता होगा जिना अस्पताल को 4 हिस्सों में तकसीम हमने किया था, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, और सिर्फ उसका 1/4 हिस्सा जो है ईस्टर्न पार्ट वो रिवैम्पिंग में हो रहा था। एमरजेंसी हमारी रिवैम्प हो गई और उसके अंदर जो एक्सटेंशन है वो भी 1 माह के अंदर दोबारा काम अपना शुरू कर देगी। जो बाकी हिस्सा हमारा ईस्टर्न ब्लॉक का है वो भी तकरीबन बिल्कुल मुकम्मल होने वाला है। नीचे के ब्लड बैंक और जो मॉडल फार्मेसी है वो जल्दी अपना काम शुरू कर देंगे, दैट इज़ एक्सपेक्टेड प्रीटी सून। बाकी इस वक्त हमने अपनी सर्विसेज थोड़ी सी कम ज़रूर हुई है मगर हमारी सारी जा रही हैं। कल भी रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है। आपको पता होगा कि ये पूरे पंजाब में वाहिद जगह है जहाँ पे हमने पीडियाट्रिक रीनल ट्रांसप्लांट भी किया है। हमारे थिएटर्स कम फंक्शनैलिटी पे, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे मरीज़ ओपीडी में आए, जो एमरजेंसी में आए और जिनको इलेक्टिव सर्जरी की भी ज़रूरत हो, उनको जितना मुमकिन हो सके इन हालात में हम उनको केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि जो अद्वियात की फ्राहमी है, जो दीगर टेस्ट हैं, CT स्कैन, MRI वगैरह और लैब के जो टेस्ट हैं वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम मरीज़ों को सहूलत पहुंचा सकते हैं वो मुहैया करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
प्रोफेसर असगर नकी साहब का कहना था, एक तो हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बड़ी जल्दी से काम कर रहे हैं, दूसरा हॉस्पिटल के तमाम डिपार्टमेंट। प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन, अलामा इकबाल टाउन के इंतखाबात, फाउंडर ग्रुप और फ्रेंड्स ग्रुप के दरमियान कांटे का मुकाबला। इंतखाबात के लिए प्रॉपर्टी डीलर पुरजोश, इलेक्शन का इनेकाद पुरअमन तरीके से जारी है। फ्रंट ग्रुप की जानिब से मलिक नदीम सदर के उम्मीदवार, फाउंडर ग्रुप के खालिद मसूद भट्ट मैदान में, जबकि जनरल सेक्रेटरी के नशिस्त पर चौधरी शौकत जट और शहबाज भट्ट मुद्दे मुकाबिल हैं। सूबाई वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी आमद। वाइस चेयरमैन PSPA जहां आरा ने टीम के हमरा सूबाई वजीर का इस्तकबाल किया। मुलाकात में अक़लियतों के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का अदा किया गया। डिप्टी CEO हैदर अब्बास ने सूबाई वजीर को अथॉरिटी के तहत चलने वाले प्रोग्राम्स के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने बच्चियों के तालीम के तहत जेवर तालीम प्रोग्राम को सराहते हुए 11 अज़ला में माँ और बच्चा के हवाले से आगोश और खुद मुख्तार प्रोग्राम की भी तारीफ की। सूबाई वजीर ने तमाम प्रोग्राम्स में मजहबी अक़लियतों को शामिल करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि डिपार्टमेंट की तरफ से 5 साला रोड मैप बना रहे हैं। हमको मिलकर तालीम के जरिए माइनॉरिटीज को आगे लाना है। तालीम और सेहत दोनों शोबों में बिला तफरीक सहूलियात फराहम करना होंगी। लाहौर में MCL की इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर राबिया तबस्सुम कारकर्दगी में बाजी ले गई। लाहौर के अलामा इकबाल जोन में तैनात मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के स्पोर्ट्समैन इंस्पेक्टर ने 8 लाख रुपए रिकवरी का सालाना टारगेट पूरा कर लिया। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में MCL की इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर राबिया तबस्सुम कारकर्दगी में बाजी ले गईं। राबिया तबस्सुम जिला लाहौर के 9 टाउन्स में से अल्लामा इकबाल जोन में तैनात मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की वाहिद लेडी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हैं, जिन्होंने 8 लाख रुपए रिकवरी का सालाना टारगेट पूरा किया। काबिले जिक्र बात यह है कि राबिया तबस्सुम इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर एक मेहनती और फर्जशनास ऑफिसर होने के साथ साथ टाउन हाल मरकजी CBA यूनियन की ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं और मुलाजमीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा सरगर्म अमल रहती हैं। एक लेडी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर होने के नाते शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होने और कई मसाइल से दो चार होने के बावजूद भी राबिया तबस्सुम अपनी रोजमर्रा खिदमात साबित कदमी से बखूबी सरअंजाम दे रही हैं। राबिया तबस्सुम का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि DC लाहौर राफिया हैदर और CEO MCL अली अब्बास बुखारी की हदायत पर इन्फोर्समेंट विंग में कार्रवाइयां मजीद मौसर करके बेहतरी लाई जा रही है। कैमरा टीम के हमरा जुनैद अशरफ, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब ने पहले 100 दिनों में ज़राअत के शोबे में फकीदुल मिसाल मंसूबे शुरू किए। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन की करमानी के वज़ीर इत्तलात उस्मान बुखारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं रिपोर्टर साकिब भट्ट से। वज़ीर ज़राअत और लाइफ पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी ने वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब उस्मान बुखारी के हमरा DGPR में ज़राअत के मौजूदा सूरत हाल पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर ज़राअत और लाइफ पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने अपनी हुकूमत के पहले 100 दिनों में ज़राअत के शोबे में फकीदुल मिसाल मंसूबे शुरू किए हैं। ज़राअत पाकिस्तान और खुसूसन पंजाब की रीढ़ की हड्डी है। 2023-24 में ग्रोथ 2.38 रही, जबकि मजमूई तौर पर ग्रोथ 6.35 रही है, जो कि निशानदेही करती है कि पंजाब के किसानों की मेहनत और जिद्दत इख्तियार करने से ये ग्रोथ बढ़ी। उन्होंने कहा कि 2024-25 का बजट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पहला बजट है, जिसमें तारीख पहली बार हकीकी मायनों में ज़राअत के शोबे पर खसूसी तवज्जो मरकूज रखेगी। जिन किसानों ने ग्रोथ में इजाफा किया, सालाना तरक्याती बजट में ज़राअत की तरक्की के लिए 64.61 करोड़ रुपए की खर्ची रकम रखी गई है, जबकि 50.9 अरब रुपए गैर तरक्याती बजट की मद में रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मौजूदा बजट में ज़राअत के तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की मद में मजमूई तौर पर 117 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। 2021-22 में ज़राअत के तरक्याती बजट के लिए 25.5 अरब रुपए और गैर तरक्याती बजट के लिए 29.9 अरब रुपए रखे गए थे, जबकि पंजाब हुकूमत ने मौजूदा बजट में ज़राअत के शोबा के लिए टोटल 117 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जो कि बजट 2023-24 के बजट के मुकाबले में 250% ज्यादा है। पंजाब हुकूमत ज़री मॉल्स का क़याम भी अमल में ला रही है, जहां पर कंट्रोल रेट को क्वालिटी सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और रेंटल बुनियादों पर मशीनरी फराहम की जाएगी। सूबाई वजीर ने मजीद कहा है कि हर साल महकमा ज़राअत पंजाब के 1000 ज़री ग्रेजुएट्स को 1 साल इंटर्नशिप की मुलाजमत पर रखेगा। हुकूमत हाईटेक मशीनरी लाने पर काम कर रही है, जिससे अनाज और पैदावार के नुकसान से बचा जा सकेगा। सूबाई वजीर ने मजीद कहा है कि हुकूमत मौसर तरीके से जाली और मिलावटशुदा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला रही है और इस जमन में कवानीन में भी तरमीम लाई जा रही है। हुकूमत ने 17 करोड़ मालियत का जाली माल कब्जे में लिया है और इन मुनासिब के खिलाफ 212 FIRs का इंदराज कर
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का अवाम को रिलीफ देने से मुताल्लिक बड़ा फैसला। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर देने का ऐलान कर दिया। मरीम नवाज शरीफ ने मंसूबों पर पैसे मुंतकिल करके अवाम को रिलीफ देने का ऐलान किया है। मरीम नवाज का कहना है कि बिजली के बढ़ते हुए बिल्स पर बहुत तकलीफ हुई। मजीद कहा कि गरीबों के साथ हैं, हमेशा इनके हक के लिए खड़ी रहूंगी। मरीम नवाज शरीफ का कहना था कि 200 यूनिट से 500 यूनिट वाले सार्फिन को सोलर के लिए बगैर सूद कर्जा देने का फैसला किया है। हुकूमत पंजाब 200 से 500 यूनिट के सार्फिन को सोलर लगाने के लिए 75% तक रकम अदा करेगी। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि बिजली के बढ़ते हुए बिल देखकर गरीबों की परेशानियों से आगाह हूं।